अब बात महाराष्ट्र की। बकरीद से पहले आज मुंबई के रेजिडेंशियल सोसाइटीज में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। कई सोसाइटीज के बाहर बाउंसर्स को तैनात किया गया है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बकरीद के दिन कुर्बानी के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक बकरीद के दिन अगर किसी ने गौहत्या की तो उसके खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज होगा। खुले में कुर्बानी पर पाबंदी है। सोसाइटीज के भीतर कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि पिछले 2-3 साल में हर बार सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर विवाद हुए, इसलिए सरकार ने इस बार पहले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसका असर दिखने लगा है। मुंबई पुलिस ने भी सोसाइटीज के बाहर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। सोसाइटीज के भीतर जाने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है ताकि कोई गाड़ी में कोई जानवर, कोई पशु सोसाइटी के भीतर न ले जाए। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद हैं। अंधेरी पुलिस की एक पूरी फोर्स इस वक्त इस इलाके में आने वाले, इस ज्यूरिडिक्शन में आने वाले सभी उन इलाकों में रूट मार्च कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर त्योहार के नाम पर या किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करता है तो मुंबई पुलिस चाक चौबंद है, तैयार है। मुंबई पुलिस के अलग अलग जोन्स में, चाहे आप 12 जोन की बात करिए या 92 पुलिस स्टेशन की बात करिए, 12 जोन के 12 डीसीपी, हर एक जोन के सीनियर पीआई और इसके अलावा एडिशनल सीपी से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस तक सभी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मुंबई का हर वो सेंसिटिव इलाका त्योहार के मौके पर किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इन इलाकों में जिसकी वजह से कोई परेशानी मुंबईकरों को फेस करनी पड़े। सरकार सुरक्षा के इंतजाम कर रही है, चाहती है कि शांति बनी रहे, कोई झगड़ा ना हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे तो कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी की सलाह दे डाली। इससे मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है। नितेश राणे ने कहा कि जो लोग हिंदुओं को होली दिवाली पर अलग अलग तरह के सुझाव देते हैं वो बकरीद पर खामोश हुए हैं। पेटा जैसे संगठन मुसलमानों को भी वर्चुअल कुर्बानी की सलाह क्यों नहीं देते? हिंदू समाज को इस तरीके के मतलब आह्वान किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्राई होली मनाओ, पटाखे के बिना दिवाली मनाओ। तो अगर वो नियम अगर हिंदू समाज की अलग अलग त्योहारों को लग रहा होगा तो फिर आने वाली बकरी ईद वो भी अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मनाए, वर्चुअल बकरी ईद मनाए तो उसमें गलत क्या है? जैसे मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ, बहुत सारे मुल्ला मौलवी बाहर आके मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। बड़े बड़े सिख बता रहे हैं कि इस्लाम में ये लिखा नहीं है। तो फिर सनातन हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है ड्राई होली मनाना चाहिए? बकरे काटने के बाद जिस तरीके से उन बहुत सारे नालों में और बहुत सारे पानी में खून के बड़े बड़े ये बहते हुए हम लोगों ने हर साल देखे हैं। अभी कहाँ गए पीटा जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं बाहर आके किस तरीके से जानवरों के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, वीगन ही खाना चाहिए। फिर वो अभी कहाँ छुपे हैं सारे बॉलीवुड कलाकार? नितेश राणे ने वर्चुअल कुर्बानी की सलाह क्या दी, मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और स्वाभाविक भी है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा यह सब बीजेपी की सियासी चाल है। पहले मुसलमानों को गौहत्या के नाम पर परेशान किया, अब बकरीद पर पाबंदियां लगाकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब ये वर्चुअल की जो बात कर रहे हैं तो क्या सारे त्योहार वर्चुअल बनाएंगे? आप बताइए। वर्चुअल का तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं ना। और जो अलाउड है ना, हम इलीगल चीज तो नहीं कर रहे ना। हाँ, आपको ने बोल दिया कि गाय नहीं तो कोई ना काटता है ना बेचता है ना खाता है, हमारे में तो कुछ नहीं करते ना। जो मौलानाओं ने कह दिया, जो बड़े बड़े उलेमा इकराम बोल चुके, मैं भी बोल चुका हूँ कि ठीक है, आपको इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है, आप गाय को एक मर्तबा राष्ट्र पशु घोषित कर दो, इशू खत्म हो जाएगा। ना कोई बेचेगा ना काटेगा। ये जो कथाकथित गौ रक्षक बन के घूम रहे, गुंडागर्दी करते, उनका भी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। बस मुसलमानों का त्यौहार आया, बकरी ईद का त्यौहार आया, सबको नया चीज सूझ जाती है। भाई लगाओ ना, हम तो बोल रहे ना, उलेमा बोल रहे हैं ना कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। तो ये जो इस तरह की बात करते हैं ना, ये इनका ढीला है। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी नीतीश राणे के बयान को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करा दिया।
रोहित पवार ने कहा नीतीश राणे को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। जब जब बीजेपी को जनता के सवालों के जवाब देने में दिक्कत होती है, नीतीश राणे को आगे कर दिया जाता है। मुझे राणे साहब के बारे में इतना ही कहना है कि जब एक आध हिंदू औरत के ऊपर अन्याय होता है तब ये नीतीश राणे बाहर नहीं आते। जब हिंदू किसान के ऊपर अन्याय होता है तब नीतीश राणे बाहर नहीं आते। जब अभी नीट या कोई भी विषय के लिए एक आध विद्यार्थी, वो भी हिंदू विद्यार्थी, आत्महत्या करता है, ये नीतीश राणे वहाँ पे बाहर नहीं आते। नीतीश राणे तभी बाहर आते जब उनका नेता कहता है अभी बाहर निकल। तो ये जो उनका वक्तव्य है, उनके नेता ने कहा होगा चल अभी बाहर निकल और बात करना चालू कर दे, क्योंकि लोग पेट्रोल के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, डीजल के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, महिलाओं के अन्याय के ऊपर बात ज़्यादा कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बात की। नीतीश राणे ने रोहित पवार के लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वारिस पठान को जवाब दिया। नीतीश राणे ने कहा कि वारिस पठान के शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, नियम सबके लिए बराबर हैं। वारिस पठान कानून तोड़कर देखें, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। नीतीश राणे ने कहा कि जो त्योहार के नाम पर दूसरों को परेशान करेगा, गौहत्या करेगा, गौ रक्षकों पर हमला करेगा, उसे सरकार बख्शेगी नहीं। थोड़ा वारिस पठान को बोलूंगा, जाके हिम्मत है तो जाके देखे कहाँ कहाँ गौ मांस का इस्तेमाल ये किया जाता है, गौ तस्करी की जाती है। इसके लिए जिहाद निकाला है। तुम्हारे जिहादियों को, तुम्हारे धर्म के अंदर जिहादियों को अगर तुमको कंट्रोल करने नहीं आता है, उनको हमारे इस देश हिंदू राष्ट्र में उनको कैसे जीना चाहिए वो उसको तुमको सिखाना नहीं आता ना, तो फिर जिहाद निकाल के सजा देनी पड़ेगी हमको। जिन्होंने ये हरकत की है, उनको सभी को मिट्टी में मिलाने के लिए तो हम तो तैयार है ना। इसलिए तो हम हिंदुत्व विचार की सरकार बैठी है इधर। हमारे गौरक्षों के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा होगा ना, तो उसको भी पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने की पूरी तैयारी है हमारी। नीतीश राणे बात भले ही सही कहते हो, लेकिन उनके कहने का तरीका उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, ये ठीक नहीं है। जहां तक बकरीद के दिन नियम कानून लागू करने की बात है, सुरक्षा के इंतजामात का सवाल है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। खुले में कुर्बानी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने को कौन सपोर्ट करेगा? इसलिए इसे रोकने में कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। गौहत्या पर कानूनी तौर पर पाबंदी, इसलिए गौहत्या करने वालों के खिलाफ एक्शन भी जायज है। लेकिन इसके लिए मंत्री को इस अंदाज में बोलने की क्या जरूरत? यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने कड़े नियम लागू किए हैं। योगी ने बकरीद के लिए सार्वजनिक तौर पर अपील की है। पुलिस को कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है और बाकी काम प्रशासन पर छोड़ दिया। महाराष्ट्र में भी यही होता तो बेहतर होता। नीतीश राणे इसमें न बोलते तो अच्छा होता।